करण ये क्या? करण तुम पागल हो गए हो? जीजा जी, अगर ये हाथ दोबारा उठा ना तो ये हाथ काट दूंगा। अगर तुम मेरे जीजा न होते तो अब तक ये हाथ कट चुके होते जो मेरी बहन के ऊपर उठे। अबे चुप कर तू। तुझे क्या लगता है तेरी बहन ने कुछ नहीं किया? और अपनी प्यारी बहन से पूछता तो सही कि वो उस घर को छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही है। तुम लोगों ने घर से निकाल दिया उसे, इसलिए वो यहाँ आई है। अच्छा, हम लोगों ने तेरी प्यारी बहन को घर से बाहर निकाल दिया है। अपनी प्यारी बहन से पूछ कि क्या तमाशा करके आई है वहां पे। दीदी क्या बोल रहे हैं? क्या किया आपने? वो भाई, अरे ये क्या बोलेगी, मैं बताता हूं कि तेरी दीदी ने क्या किया है। भाभी, आप इस टाइम कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रही हूँ। तेरे से मतलब? पार्टी में? भाभी वो भी इस टाइम? थोड़ी देर में रात होने वाली है। देख, सबसे पहले तो ना मेरा बाप मत बन, और दूसरी बात ये कि मुझे कब जाना है कब आना है इस चीज का ज्ञान मत दे तू मुझे। भाभी देखिए, रात के टाइम माहौल ठीक नहीं होता है, और भैया वैसे ही मुझे बोलकर गए थे कि भाभी का ध्यान रखना। भाभी, भैया को आने दीजिए, और आप वैसे भी इतने छोटे कपड़े में जा रही हैं, माहौल ठीक नहीं है। अबे वो भैया के समझे, तुझे कहा ना छोटा है छोटा बन के रहे, और तू होता कौन है मुझे ये बताने वाले कि मेरे कपड़े छोटे हैं बड़े हैं अच्छे हैं बुरे हैं? हाँ भाभी देखिए, मैं तो बस भैया की बात रख रहा था। भैया जब आएंगे प्लीज उनके साथ चले जाना। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ भैया 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 भैया, बहुत चमचा बन रहा है ना तू। रुक, तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ मैं। आइंदा से मुझे रोकने की कोशिश मत करियो, समझा? घर का छोटा है छोटा बन के रहे, बाप मत बन तू मेरा। भाभी मैं तो बस आपको समझा ही रहा था। अच्छा, तो अब बाबूजी इतने बड़े बन गए हैं कि वो मुझे समझाएंगे? अपनी उम्र और मेरी उम्र देखी है तूने? तू समझाएगा मुझे? और वैसे भी तुम्हारे पूरे खानदान ने मेरा जीना हराम कर रखा है। औरतों की आजादी को ऐसे कंट्रोल में रखते हो, वो कहीं जा नहीं सकती आ नहीं सकती, हर चीज तुम्हें बता के जाए। और देख, अब तू नहीं तेरा पूरा खानदान मेरे सामने नाक रगड़ेगा, ध्यान रखियो मेरी बात। भाभी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो भैया तो बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने भाभी को ऐसे कैसे जाने दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है भैया को बताना पड़ेगा इस बारे में। दीदी ये तो कहानी कुछ और है। आप यहाँ ये बोलकर आई थी कि आपके ससुराल वाले आपको टॉर्चर करते हैं, आपको दहेज के लिए तंग करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो। और दीदी जिस हिसाब से जीजा जी बता रहे हैं उस हिसाब से तो सारी गलती आपकी है। आपके ससुराल वाले इस मामले में गलत नहीं है। हाँ, सारी गलती ना तुम्हारी बहन की, और तुम्हारी बहन ने तुमसे यहाँ पे आके झूठ बोला, और तुमने एक बार भी मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मुझे गलत ठहराया, यहाँ तक कि मुझसे बदतमीजी भी कर रहे हो। बड़ी इज्जत करते थे मेरी। छोड़ो, तुमसे क्या ही बोलो, तुम्हारी बहन ने जो बोला तुमने मान लिया। और हाँ इशिका, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। तुमने उस पर हाथ तक उठाया, उससे बदतमीजी की, उसको भला बुरा कहा। तुम होती कौन उससे बदतमीजी करने वाली? हाँ, मुझे एक चीज बताओ, उसकी गलती क्या थी? अरे तुमने छोटे कपड़े पहने थे, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने से मना कर था, और तुमसे कह रहा था कि भाभी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुमने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और उसको थप्पड़ मार दिया। तुमने जो किया ना, उसके लिए तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। अरे मुझे छोटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उसको अपने साथ ले जाती ना, या मेरे आने तक का वेट करती, तो मैं मानता कि तुम ठीक हो। पर तुम्हें तो आजकल बहुत ज्यादा हवा लग गई ना, तो ठीक है, अब इसी हवा में रहो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होगा, मैं तुम्हें यहां से लेके नहीं जाऊंगा। और हाँ, रही बात तुम्हारे मम्मी पापा की, मेरे मम्मी पापा की, मेरी मम्मी कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है। तुमने भी गलती की, और तुम्हारा भाई जो बहुत चौधरी बन के घूम रहा है ना, अब इसी के कहने पे चलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुमसे ना तुम्हारे भाई से। जा रहा हूं मैं यहां से। और हाँ, एक चीज और कान खोल के सुन लो मेरी, ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना मुझे मैसेज करने की कोशिश करना, ना मेरे मम्मी पापा से माफी मांगना, ना मेरे भाई से माफी मांगना, क्योंकि तुम किसी से भी ना माफी मांगने के लायक ही नहीं। संभाल अपनी बहन को।